इस वक्त मेरी मौजूदगी है थाना छर्रा के गांव बाई कला में। आने का पर्पज हम बताएं कि ये मेन रोड चल रहा है, तस्वीर में आपको दिखाऊं। ये मेन रोड है और इसके पीछे वाला अगर जो खेत है, ये लगभग 6.25 बीघा खेत है। लेकिन लेखपाल की एक बड़ी कलाकारी यहाँ सामने देखने को मिली है। सबसे पहले परिवार से बात करेंगे, क्योंकि ये दादलाई जमीन लगातार बताई जा रही थी, लेकिन उसके बाद लेखपाल ने ये जमीन किसी और के नाम कर दी और वो कुछ बाहर के लोग आए। जब उन्होंने इस जमीन की पैमाइश करने की कोशिश की तो गांव वालों ने रोका। हालांकि ये पूरा परिवार है जिनकी जो दादलाई जमीन है, ये जो है बाहर यानी कि पंजाब में रहते हैं। सबसे पहले दादा मैं आपसे बात करूंगा, क्या कहेंगे, आपका नाम क्या है और इस जमीन का पूरा मामला क्या था, क्या जानकारी आपके सामने जमीन तो इन्हीं की है। है? नाम क्या है आपका? मेरा नाम महावीर सिंह है। ये जमीन किसकी है? ये पूरन सिंह की है। पूरन सिंह के सपुत्र भगवान दास की भगवान दास जी। दादलाई जमीन है इनकी? जादलाती जमीन है। दिन क्या हुआ था जो यहाँ पर जो लोग नापने वगैरह आए? ये नापने आए थे तो पहले तो चारा ओट घूमे ये ना रास्ता के जाके खेत के चारों तरफ घूम के फिर गई कि ये जिंदा है या मृतक हैं। तो हमने की भाई ये तो पट्ठा है, ज्यादा से ज्यादा 40-42 साल का होगा। तो कहे हम तो मारे जाएंगे। मैं क्यों? तो कहने पर लोन है। मतलब आए खरीदने से लोन का बहाना दे दिया। हाँ, लोन का बहाना दे रहे इन करे हम लोन है इन पे। हाँ, तो ये जमीन कुड़क हो चुकी है। अच्छा, कुरक बताएं। हाँ, अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, इनकी जमीन है, उनकी पत्नी मेरे साथ है। क्या नाम है और आपके पति का क्या नाम है? भगवान दास। आपके पति का, आपका क्या नाम है? भूरी देवी। गुरु देवी, ये बताइए क्या है मामला, ये जमीन कब से आपकी है, फिर इसमें क्या विवाद पड़ा, गांव वालों ने आपको क्या सूचना दी, पूरी बात बताइए। गांव वाले ने दी कि तुम्हारी जमीन मतलब कुछ लोन उठाई है। हमने बोली हमारी लोन तो फांदल है। तो हम वन से मुड़ के आए। वन से हम रात को ही बैठ गए कि हमने प्रधान जी से कही कि प्रधान जी, तो फिर हम ते बाने नेकपाल ने मतलब फोन पे मने कर दी कि किसी को ज्यादा हल्ला नहीं ठोकना, मैं करवा दूंगा तो क्या तुम्हारा। लेखपाल ने ये जमीन दूसरे के नाम कर दी थी? हाँ, दूसरी के नाम कर दी उनने। हमने सुनी तो हम भाई बदल करवाई। तो हमारा नाम ही गाम नहीं हो तो उसमें कुछ मैं दूसरे का नाम था। दूसरे का नाम था, 2 बंदन का। फिर क्या किया लेखपाल ने? नेकपाल ने फिर हम आए गए सवेरे को, तो हमने बुलाया नेकपाल, तो आना रहा। तो फिर ने गाड़ी बक के फिर माँ बहन की गाड़ी दी उनने। तो जब आया तहसीलदार से बात करी, तहसीलदार ने फिर फोन करा उससे नेकपाल से कि इधर जहाँ अतरौलिया हम बुलाएंगे। कौन सा लेखपाल, नाम मालूम है लेखपाल? मैं नहीं जानती। बेटे को मालूम होगा। हाँ, चलिए फिर क्या हुआ? फिर उनने आके उनने नु कह दी कि मैं काम करवा दूंगा तुम्हारा। और अगर गांव वालों को पता नहीं चलती तो ये जमीन तो दूसरे के नाम बेनामी हो जाती। हाँ, दूसरे का है गया बेनामा, तो है गया बेनामा, तो उसको दाखला खारिज भी हो गया है। दूसरे वाले को दाखला खारिज भी हो गया। हाँ, दाखला खारिज हो गया है। बेनामा हो गया, दाखला खारिज भी हो गया। हाँ, दाखला खारिज हो गया। फिर तो फिर हम आए कि हम तो डिगा दे, फिर हम डिगरे आए। तो उन्होंने कही कि तुम 8 दिना में 10 दिना में तुम्हारा काम है जाएगा। तो मतलब अब क्या दोबारा कैंसिलेशन आपके द्वारा कुछ डाला गया या लेखपाल ने अपनी गलती स्वीकारी, डांट लिया तब? गलती नो गई, मैं माफ करता हूँ, मेरी गलती हो गई है। मेरे लड़का की शादी मैं उसमें भूल गया। तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि लेखपाल, आप लोग बाहर रहते हैं, कितने सालों से आप लोग बाहर रहते हैं? हम तो बहुत सालन से रहते हैं। तो ऐसा तो नहीं लेखपाल जब यहाँ का प्रभु मौजूद रहा होगा, उसको जमीन की जानकारी होगी, ये लोग बाहर रहते हैं, तो उसने सोचा होगा लाओ फर्जी बारा कर दे, कहीं ना कहीं लेखपाल के मन में लालच भी। जब कुछ नहीं है जी, होरी के बाद होरी थे पहले फद्दल करवाई है। तो सब नाम हो मेरा छोटा वाला लड़का करवा के लाया, तो नाम थे अभी बीच में किया है। हाँ जी, होरी के बाद जी मार्च में तब कर हुआ है। तो मार्च में उसने हाँ, किया है। ये किया है। तो अब क्या नाम आ रहे हैं दोबारा वापस, क्या कोई आसपास हाँ, वो बोल रहे कि नाम तुम्हारे आ जाएंगे आसपास में। आ जाएंगे? हाँ, गलती तो बहुत बड़ी प्लान हाँ, नेपाल ने गलती तो करी है। अगर आप लोग नहीं होते तो ये जमीन तो अब तो बिक गई होती बेना। बिक जाती है, बिल्कुल बिक जाती है। इन लोगों ने लेखपाल ने बहुत 2 नंबर का काम किया है। लेखपाल के मन में ये भी तो हो सकता है लालच जाग गया हो, उसने लालच दूसरे ऐसा आएगा, उसके लिए लालच दे दिया होगा, आप बेच करके आधे आधे पैसे कर लेंगे हम। जो और भी हैं रिश्तेदार, अकेले इसके संग और भी होंगे, 2 एक आध गवाह भी होंगे इसके। जब आदमी मौजूद है, 40 साल का पट्टा, और ये गांव वाले गवाह ये कह रहे मृत्यु हो चुकी है।
मृत्यु होगी तो उसके बेटे के नाम आएगी, दूसरों के नाम दूसरे के नाम कैसे आ जाएगी साहब? उसके बेटे के नाम आनी चाहिए, उसके 2 लड़के दोनों के नाम आनी चाहिए। अब लेखपाल पकड़ गया तो अब वो लग रहा है अपनी कानाफूसी में, यही तो है। हाँ जी, वो लेखपाल अब अपने कपड़े हमने तो जब कौन था लेखपाल का नाम पता है? अमन अमन स्वरूप, हाँ अमन सोलंकी। हाँ जी। तो हमने रात में उससे फोन की बात करी, तो हम तो 1076 पे कॉल करेंगे और तेरे नाम FIR करेंगे, ऐसे ऐसे हुआ क्यों? तब फिर को शाम कल हो जाएगा। हमने है कि ये काम आज तक इसके संगम कराया, कल किसी और के साथ कराया। अभी मैं आपके बात भैया आपसे बात करूंगा, ये आपकी जमीन कब से जमीन आपकी है? मेरे तो बचपन से शुरू से यहीं पे दादलाई जमीन। दादला जी। तो बीच में कब किसके नाम पड़ी, उनके नाम क्या क्या पड़े? नेतराम और प्रेमपाल, ये कहाँ के रहने? पंडावल, तहसील शिकारपुर। पंडावल के नाम यहाँ कैसे पड़ गए, पूछा लेखपाल से? लेखपाल से पूछा, बोलता है धोखा धप्पाड़े में पड़ा हुआ है। ऐसे कैसे पड़ जाएगा? आपने पूछा लेखपाल? उनसे क्या ऐसे कैसे पड़ जाएगा? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं किसी मतलब अपनी उसमें गया था ट्रेनिंग वगैरह पे, तो गलती से पड़ गया है, बाय मिस्टेक हो गई है। और खरीदे क्या उसने वो जमीन, किसी को बेच दी थी? यहाँ पर कौन कौन लोग आए, क्या जानकारी दी गाँव वालों ने? जब मैं नहीं था यहाँ पे, मेरे को तो पंजाब से फोन आया था, पापा ने फोन किया था कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। तो फिर मैं तहसील गया, फर्द निकलवाई। फिर मैंने एक वकील है मेरे जानकार यहाँ पे, मैंने उनको लोन की पैसे मगर जो एग्रीमेंट वगैरह जमा करते हैं, फिर उनसे मैंने जानकारी ली, तो उन्होंने बोला ये तो तेरे पिताजी के नाम है ही नहीं। नाम ही काट दिया? हाँ, उसमें कितने दिन पहले कटा नाम? अभी 31 मार्च से। 31 मार्च से हाँ, 31 मार्च से। तो मैं बोला, वो पूछते हैं मुझसे कि नेतराम और रामपाल कौन? मैंने कि मेरे घर से लेके ऑन टोटल रिश्तेदारी तक भी कोई नहीं है। तो बोल रहे थे ये तो उनके नाम जमीन है। मैंने कि तो मुझे पता नहीं। फिर मेरे पास जो विनोद शर्मा है, उन वकील वहाँ पे बैठते हैं, फिर मेरे साथ वो तहसीलदार के पास गए। उन्होंने फिर उनमें इत्तला किया। फिर इत्तला करने के बाद फिर उन्होंने फिर रवि जो लेखपाल है इस टाइम मौजूद था, उनको बताया। फिर उनके अथॉरिटी मैंने फर्द वगैरह उनको भी दिखाई, तो उन्होंने बोला कि हम जांच वगैरह करेंगे जी है वो। फिर मैं उसके बाद डिगले आया था वहाँ से। तहसील अतरौली पड़ती है ना? हाँ जी, तहसील अतरौली पड़ती है। अगर गांव वाले आपको आज्ञा ना करते तो हो सकता है जमीन बिक गई होती, क्या क्या हो गया होता? पता ही नहीं लगता। फिर हम लोग तो बाहर रहते ना हर समय। तो उसमें जो प्रेमपाल का नाम आया तो जाहिर सी बात है दाखिला खारिज के बाद ही तो नाम आया होगा। प्रेमपाल और नेतराम दोनों थे। दोनों थे। हाँ, ये आए थे यहाँ पे लोग, इनसे कोई बात हुई? ये यहाँ पे हमारे ताऊ भाऊजी ने देखे थे। प्रेमपाल नेतवाल आए थे? हाँ, जो भी है। हाँ, नेतराम प्रेमपाल आए थे, हमारे ताऊ जी को पता है, मगर हम रहते नहीं है ना हर समय यहाँ पे। एक मेरा दिमाग आप इधर आइए, एक मेरा सवाल लगातार यही है, जमीन इनके पिताजी के नाम, प्रेमपाल नेतपाल के नाम चली गई, वही लोग आ रहे हैं क्योंकि रोड के सहारे जमीन है ना, तो क्या इसमें लेखपाल की मिली भगत नहीं होगी? बिल्कुल लेखपाल का जी पूरा हाथ है इसमें, और गांव वालों का भी हाथ है। पूरे देखो लोगों लेखपाल की पूरी सलाह है कि ये तो लोग बाहर रहते हैं, यहाँ आएगा कौन, तलाश कौन करेगा, जब तक उन्होंने लेखपाल ने ये काम कर दिया। अच्छा, एक चीज मेरे को और बताइए, जैसे आपके पिताजी के नाम से वहाँ खतौनी में जब नाम आया तो उसमें आपने खतौनी पढ़ी, क्या आख्या देके लेखपाल ने उनका नाम डाला कि ये मृतक हो गए हैं या इन्होंने बेच दिया या कोर्ट के थ्रू आया, कुछ ऐसा आया उसमें? उसमें मेरे को कुछ नहीं आया था, वो ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने डायरेक्ट मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी खतौनी के बारे में, तो बस ओनली मुझे इतना पता था, मैंने सिर्फ आदेश चेंज कराया था लेखपाल से कि मैंने कि अब मेरी दादी खत्म हो गई है, दादी का नाम कटवा के सिर्फ मैंने पिताजी का नाम करवाया था। मेरे से बस इतनी गलती थी, बाकी बस सारा कुछ इसमें फंडा हुआ था। उसमें गलती क्या है? कोई जमीन है उसमें तो राइट है हमारा, इसमें गलती तो कुछ है ही नहीं। लेकिन जब प्रेमपाल का उनका नाम है और वही लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो लेखपाल की मिली भगत है ना। हाँ, वो तो इनकी हो सकती है ना। यही कहता हूँ कि साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ये गांव के लोग। अच्छा, लेखपाल भी आया था? लेखपाल संग वहाँ पर सकरी कागजाती। लेखपाल जमीन में रब्बा ने आया? हाँ, चारों लंग घुमा के लाया खेते वहाँ से पड़ाओ। अच्छा, और ये है यहाँ से। अच्छा लेखपाल यार, फिर आप लेखपाल भाई आप नहीं पता, इनके द्वारा आपको फोन किया गया, लेकिन दादा लेखपाल पार्टी को साथ में लेके आ रहा है तो आप इस चीज को क्या समझेंगे? ये तो बिक गई फिर। हाँ, लेखपाल की पूरी मर्जी है कि ये लोग, ये मैं लेखपाल के 4 बंदे आए। 4 बंदे आए। हाँ, देखिए ये है लेखपाल, इनको हमने राजस्व की जांच सौंप रखी है। ये वो लेखपाल हैं कि अगर आप जेन्युइन तरीके से अगर आप किसी जगह को लीजिए तो आपके पैरों की जूती घिस जाएंगी दाखिला खारिज कराने में। लेकिन जहां लालच इनका जागृत हो जाए, मैं दूसरा जो आदमी जिंदा है बेटे हैं, यानी कि बस ये है कि उनकी जमीन, ये देखिए जमीन मैं आपको दिखाऊं, ये जमीन है बिल्कुल, ये पीछे वाली पूरे रोड के सहारे है, आगे आपको रोड चलता हुआ पूरा दिखेगा। और ये पूरी जमीन का नाम लेखपाल ने किसके आदेश से पता नहीं क्या कर दिया, दूसरे के ना प्रेमपाल, 2 लोगों के नाम जमीन कर दी थी। जमीन करने के बाद लेखपाल महोदय खुद गाड़ी में बैठकर आ रहे हैं
और जगह दिखा रहे हैं कि भैया देख लो ये वाली जगह है। समझ नहीं आता भैया सिस्टम का। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं एक सवाल बहुत बड़ा साफ तौर से होता है, क्योंकि अलीगढ़ डीएम संजीव रंजन लगातार लेखपालों को सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके के कृतज्ञ सामने आ रहे हैं चंद पैसों की खातिर। यानी किसान धरती का अन्नदाता होता है, उसकी धरती माँ होती है, धरती उसका पूरा परिवार होता है। ये लोग पट्टे पर जमीन उठा देते, पट्टे पे जमीन उठा, ये लोग पट्टे पर जमीन उठा के पंजाब में अपना गुजर बसर कर रहे थे। इसी बीच में लेखपाल महोदय यहाँ आए, क्या कौन सा नाम बताया, अमित सोलंकी, अमन सोलंकी, माननीय अमन सोलंकी जो लेखपाल हैं वो यहाँ लेखपाल रहे, क्योंकि लेखपाल पे तो भैया पूरा बिस्तर रहता ही है, एक एक जमीन की जानकारी रहती है, पूरा बिस्तर उन्होंने देखा, चेक किया, बोले ये लोग तो यहाँ है ही नहीं, पट्टे पट्टे, अच्छा चलिए दूसरे के नाम कर देते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलाया, क्या करेंगे भैया किसी की माँ को छीनने के बाद। लेकिन इसकी जमीन की आखिर नाम किस आधार पर पड़ा, इसकी तह तक जाएंगे, क्योंकि जब TB9 भारतवर्ष ग्राउंड जीरो पर उतरता है, और हमारी खास तर ये कि गरीबों को न्याय दिलाने के लिए हम लगातार सजग रहे हैं। लेकिन डीएम संजीव रंजन अब बताएंगे कि आखिर ऐसे भ्रष्ट लेखपालों के खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई होगी, क्योंकि लेखपाल के अलावा क्या RI जो खतौनी में नाम चढ़ाता है, लेखपाल की उस पर रिपोर्ट होती है, लेकिन सबसे बड़े बात लेखपाल कानिगो के खिलाफ आखिर डीएम संजीव रंजन किस तरीके की कार्रवाई करेंगे, ये सिर्फ आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर किसी की अगर जमीन बिक जाती, इसके बाद यहाँ कोई विवाद होता, तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन होता? क्या कोई लेखपाल का लालच किसी को बर्बाद कर देगा? लेकिन फिलहाल डीएम संजीव रंजन से हम इसकी बात जरूर करेंगे। मैं सहयोगी सत्यम बाशने के साथ मोहित गुप्ता, TB9 अलीगढ़। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। राजा मसाला।